अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमल के दौरान जब हाइड्रोनेफ्रोसिस हो यानी कि हमल ठहरा हो और गुर्दा जो है वो स्वेल किया हो, गुर्दे के अंदर यूरिन काफी इकट्ठा हो रहा हो, तो इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं और इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो वजह होती है वो होती है कि कोई स्टोन वगैरह ना फंसा हो। अगर स्टोन की हिस्ट्री हो, या फिर अगर गर्म इलाके का पेशेंट है तो पहली नजर हमारी स्टोन पे जानी चाहिए कि पथरी होगी। उसके अलावा जो दूसरी वजह हो सकती है, अगर ये लेट प्रेगनेंसी है, लाइक 6 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी है, तो बच्चे का हेड जो है वो पेल्विस में प्रेस किया होता है, उसकी वजह से यूरेटर के ऊपर प्रेशर आता है और पीछे हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है यानी कि गुर्दा फूल जाता है। ये दो कंडीशन होती है। तीसरी होती है कि यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है प्रेगनेंसी के अंदर और थोड़ी सी हाइड्रोनेफ्रोसिस उसमें नजर आ रही होती है। इसमें जरूरी होता है कि हम एक्सरे तो बिल्कुल नहीं करवा सकते प्रेग्नेंट लेडीज का, क्योंकि अगर हम एक्सरे करवाएंगे तो बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा रेडिएशन मिलेगी और रेडिएशन की वजह से बेबी को नुकसान भी हो सकता है, बच्चा जो पैदा भी होना है उसको नुकसान भी हो सकता है, फिटस को। तो इसलिए जो है इसका जो टेस्ट करवाना होता है वो करवाना होता है, हमने RI इंडेक्स करवाना होता है, डोपलर टेस्ट। डोपलर में हमें ये पता चलता है कि रुकावट है या नहीं है, और दूसरा ये पता चलता है कि रुकावट कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा रुकावट है तो उसके मुताबिक फिर हमने उसको फर्दर देखना होता है, उसको हल करना होता है। इसमें हमने अगर कोई प्रोसीड करना है तो बड़ी एहतियात से करना होता है प्रेगनेंसी के दौरान। समटाइम्स हम बगैर बेहोशी के इंजेक्शन लगाए, बेहोश किए बगैर भी प्रोसीड करते हैं कि हम जस्ट डीजे स्टेंट डाल दें। और वैसे स्पाइनल जो है यानी कि कमर में टीका लगा के निचला दर्द शुरू करते हैं वो वाला सेफ होता है, स्पाइनल लगा के हम इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ औरतें बहुत डरती हैं कि अगर हम प्रोसीड करेंगे तो उसमें हमल ज़ाया ना हो जाए। वैसे इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है, कोई चांस नहीं होता कि हमल ज़ाया हो, बहुत रेयर चांस होता है कि हमको प्रोसीड करें तो हमल ज़ाया हो। तो उसमें हम ये करते हैं कि अगर कोई स्टोन हो उस स्टोन को हम तोड़ देते हैं, तोड़ के हम डीजे स्टेंट डाल देते हैं। समटाइम बच्चे के हेड की वजह से अगर प्रेशर पड़ रहा है तो हम जो है ना हार्ड वाला डीजे स्टेंट डालते हैं ताकि रुकावट ना हो और रास्ता खुला रहे। ये चीजें हम पेशेंट के लिए करते हैं जब प्रेगनेंसी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। इसको मेन ये समझने की बात है कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो फौरन डॉक्टर को रिज्यू करना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।